सोचो एक सेकंड के लिए। गोल्ड $5600 पे है। हर फाइनेंस पेज पे, हर यूट्यूब चैनल पे, हर ट्रेडर का व्हाट्सएप ग्रुप एक ही चीज़ बोल रहा है, गोल्ड रुक नहीं सकता, अभी बाय करो वरना पछताओगे। और लोगों ने ख़रीदा भी। फिर 28 फरवरी को ईरान वॉर शुरू हुआ। ऑयल प्राइसेस सीलिंग तोड़ के ऊपर निकल गई। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस उल्टा हो गए और फेड, जिसको सब सोच रहे थे कि रेट कट करेगा, वो सडनली रेट हाइक करने की बात करने लगा। और गोल्ड गोल्ड एक ही महीने में 15% से ज़्यादा क्रैश कर गया। सालों को सबसे बड़ा मंथली ड्रॉप था ये। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गोल्ड 4700 के आसपास चल रहा है। और ज़्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा ये रिकवरी बाय करें या मतलब कि दूर रहें या सेल करें। सुनो, दोनों ग्रुप्स ही गलत हैं। मतलब कि कुछ लोग बाय प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं। ये दोनों ही गलत हैं और मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि क्यों। सो चलते हैं अर्ली 2026 में। गोल्ड ने पहली बार $5600 तोड़ा। मीडिया ने तो जैसे दिवाली मना ली हो कि लाइक भाई गोल्ड सेफ है, मैंने अब हालात ख़राब हो रहे हैं, गोल्ड ऊपर जाता जाएगा। बार बार यही न्यूज़ हर जगह सुनने को मिलती थी। सेफ हेवन डिमांड, डी डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक लोड अप कर रहे हैं, ये बात आपको हर जगह सुनने को मिलती थी। ये सब सच भी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं था। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को किसी ने ये नहीं बताया कि जब कोई एसेट एक साल में 50 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हाई बनाए, गोल्ड ने 2025 में एग्जैक्टली यही किया, तो लेट बेयर्स ऑलमोस्ट कभी स्मार्ट मनी नहीं होते, वो एग्जिट लिक्विडिटी होते हैं। ऐसे समझो जैसे एक सिनेमा हॉल है, जो पहले अंदर गए उन्हें सीधा फ्रंट रो मिले, पूरी फिल्म देखी, आराम से बैठे। जो लास्ट मिनट में भागते हुए घुसे, उन्हें सिर्फ 10 मिनट की फिल्म मिली और फिर क्रेडिट्स आ गए। जो लोग 5400 $, $5500, $5600 पे गोल्ड खरीद रहे थे, वो लास्ट मिनट वाले लोग थे। फिर ईरान वॉर आया, गोल्ड 4300 के नीचे आ गया एक ही महीने में। लगभग ये अराउंड 28% का ड्रॉप था। जो लोग टॉप पे बैठे थे आज भी ट्रैप्ड हैं इस चार्ट में, कहीं पे कोई कहीं ट्रैप्ड है, कोई कहीं। ये क्रैश अलग क्यों था? अब यहाँ एक चीज़ है जो ज़्यादातर ट्रेडर्स ने बिल्कुल गलत समझी। सबने अज्यूम किया कि वार हुआ मतलब गोल्ड जाएगा ऊपर, गोल्ड सेफ हेवन है, वार इक्वल टू गोल्ड बुलिश। टेक्स्ट बुक आंसर यही, आप अगर कहीं से भी आप देखते हो आपको यही सुनने को मिलता है कि गोल्ड जब वॉर या फिर हालात ख़राब होते हैं तो गोल्ड बुलिश जाता है, बाकी सब चीज़ें नीचे जाती है, इन्फ्लेशन भी। लेकिन मार्केट टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता। ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने एक स्पेसिफिक काम किया, ऑयल प्राइसेस को रॉकेट की तरह ऊपर भेज दिया। और जब ऑयल स्पाइक करता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस फॉलो करते हैं। और जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस स्पाइक करती हैं, फेड रेट कट नहीं कर सकता। समझो इस चीज़ को कि यहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन क्या हुई। एक्चुअली मिड मार्च में तो मार्केट 60% से ज़्यादा चांस दिखा रहा था कि फेड इस साल रेट हाइक करेगा। लेकिन 2026 में रेट हाइक ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और गोल्ड को ये इन्वायरमेंट पसंद नहीं, गोल्ड कुछ यील्ड नहीं देता। जब रेट्स हाई रहते हैं या और भी ऊपर जाते हैं, गोल्ड बोरिंग लगता है दूसरे एसेट्स के कंपैरिजन में। देखो, अगर रेट हाई होंगे तो पैसा वहाँ जाएगा जहाँ उनको ब्याज मिल रहा हो, क्योंकि महंगे में खरीदने पर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है। जब रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस कम होती है तो लोग ब्याज की तरफ भागते हैं, इंटरेस्ट की तरफ। और गोल्ड इस चीज़ में वीक है, सो लोग भागे अदर एसेट्स की तरफ, जो कि यूएस बॉन्ड्स वगैरह और जो काफ़ी सारे बॉन्ड्स हैं उनकी तरफ, जो कि रिटर्न्स के साथ साथ तुमको ब्याज भी देते हैं, यील्ड भी देते हैं। तो गोल्ड वार की वजह से नहीं गिरा, ये गिरा क्योंकि वार ने रेट नैरेटिव को पलट दिया। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने गलत प्लेबुक यूज़ की, वार इक्वल टू गोल्ड बाय करके घुस गए और कट गए। एक्चुअल मैकेनिज्म था वार इक्वल टू ऑयल स्पाइक, इन्फ्लेशन स्पाइक, फिर फेड का फ्लिप कर जाना, डॉलर स्ट्रॉन्ग होना और गोल्ड का फॉल करना। क्योंकि देखो, मार्केट है ना, मार्केट चलती है पैसे से। मार्केट में
एक जब अगर कोई बेचता है तो वो कभी ना कभी खरीदेगा, और कोई खरीद रहा है। गोल्ड में जितना मूव आ सकता था ना, उतना मूव पहले ही आ चुका था। अब जो लोग पहले खरीद के गए हुए हैं उनको बेचना था। अब उनको बेचना था तो ये वॉर चल रही है। अब ये सबसे बेस्ट सिचुएशन थी उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको चाहिए सामने खरीदने वाले लोग। जैसे अब सामने उनको खरीदने वाले इनफ लोग मिले, उन्होंने धीरे धीरे करके सारा माल बेच दिया और लोगों के हाथ में पकड़ा दिया $5600 पे, $5500 पे, जो अभी भी लॉस में बैठे हैं। सो रिकवरी बायर्स, और अभी भी लोग रिकवरी के चांसेस में बाय कर रहे हैं। तो ठीक है, अब आते हैं करंट सिचुएशन पे। गोल्ड $4300 से रिकवर करके 4700 के 4800 के आसपास आ गया है। 3 हफ्ते से लगातार ग्रीन कैंडल्स, सब फिर से एक्साइटेड है और यहीं पे ट्रैप नंबर 2 सेट हो रहा है। अभी स्टोरी ये है कि सीज़ फायर, यूएस ईरान डिप्लोमेटिक टॉक्स इस्लामाबाद में चल रही हैं। ट्रम्प सिग्नल दे रहा है कि वो कन्फ्रंटेशन ख़त्म करना चाहता है। ऑयल थोड़ा कूल हो रहा है, मतलब आपने देखे ऑयल प्राइसेस वापस से। ऑयल में इस साल जितनी वोलेटिलिटी रही है ना, ये बहुत कम साल होता है कि ऐसा इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। क्योंकि ऑयल क्या कर रहा है, आप चार्ट पे देखो, ऑयल एक बार जा रहा है 115 पे, फिर दूसरी दिन ही मिल रहा है वो 90 पे। और वापस आते हैं हम गोल्ड पे और अपनी इस कॉन्फ्लिक्ट पे। और ट्रेडर्स जो गोल्ड को 4700 4800 देख के सोच रहे हैं, यार ये तो डिस्काउंट है 5600, क्योंकि प्राइस ऑल द टाइम हाई तो $5600 था, अब सस्ता मिल रहा है, ख़रीद लेते हैं। तो गाइज ये सोच बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि पूरी रिकवरी सिर्फ सीज़ फायर ऑप्टिमिज्म पे नहीं बनी है, और सीज़ फायर अभी भी फ्रेगाइल है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी भी बंद है। लेबनान में इजरायली स्ट्राइक्स चल रही हैं। ईरान ने कुछ फॉर्मली कमिट नहीं किया है अभी तक। अगर तुम 4700 के अराउंड गोल्ड इसलिए बाय कर रहे हो कि पहले $5600 था, ये ट्रेडिंग रीज़न नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर पे एंकरिंग है जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता करंट कॉन्टेक्स्ट में। हाँ गाइज, मैं सही बोल रहा हूँ, $5600 फ़िलहाल एग्जिस्ट नहीं करता। क्या पता वहाँ तक गोल्ड 6 साल ना जाए टेक्निकली। सो अब बात करते हैं टेक्निकली। देखो, गोल्ड अभी एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के नीचे बैठकर कोयल कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। 4800 से 4900 के बीच एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। नीचे फिबोनाची सपोर्ट है, ऊपर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। प्राइस दोनों के बीच फंसा हुआ है। जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ उनमें कुछ मेजर सप्लाई जोन है 4860 का। यहाँ रिजेक्शन आया तो थोड़ा संभल के। और मेरा सिचुएशन क्या है, अगर देखो ये सामने आपको कैंडल कुछ दिख रही होगी, इस कैंडल में क्या है कि प्राइस एकदम झटके से नीचे आया है। अभी तक प्राइस में आपको जितनी भी दिखेगी ना, वो स्मार्ट मनी एंट्रीज हैं कुछ उनमें, लेकिन अभी भी वेल्स की एंट्री नहीं हुई है। एक होते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो कि ट्रेंड क्रिएट करते हैं, और दूसरे होते हैं स्मॉल इंस्टीट्यूशंस जो उस ट्रेंड को, मतलब एक टाइप से उस ट्रेंड को यूज़ करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं या जो भी करते हैं, तो उसके अंदर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस चीज़ में फ़िलहाल, इस चीज़ पे मैं स्मॉल इंस्टीट्यूशंस और बिग हेज फंड्स पे वैसे एक मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ सिंपली बता रहा हूँ कि यहाँ पे बिग वेल्स की अभी तक कोई भी चार्ट में अभी तक कोई भी एंट्री नहीं दिख रही है। पैसा जब, मैं गाइज ये बात बार बार बताता हूँ, पैसा जब एंटर करता है ना तो वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ता है। सो सिर्फ स्मार्ट मनी के पीछे मत भागो। कौन है, कितना बड़ा पैसा है वो एंटर कर रहा है, एक होता है थोड़ा बड़ा पैसा, एक वो बहुत बड़ा पैसा, तो इन लोगों के फुटप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। सो बेस अभी भी मार्केट का वीक है। अगर सीज़ फायर फॉर्मल हो गया, हॉर्मुज़ खुला, ऑयल नॉर्मलाइज हुआ, गोल्ड की वॉर प्रीमियम निकल जाएगी जल्दी। जो लोग 4700 50 4800 पे सोच रहे हैं कि डील मिल रही है, अगर ये सिनेरियो प्ले हुआ, वो ट्रैप नंबर 2 में फंस जाएंगे दोबारा। सो अब बात करते हैं स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। तो एक सिस्टमेटिक ट्रेडर एक्चुअली करता क्या है इन सब के साथ। पहली बात, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा कि गोल्ड किधर जाएगा, कोई नहीं जानता। सीज़ फायर
कल टूट सकता है, ऑयल फिर स्पाइक कर सकता है, गोल्ड नेक्स्ट वीक $5,000 पे भी हो सकता है। जेन्युइनली पॉसिबल है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ उसी पे ट्रेड करता हूँ, जो होप कर रहा हूँ उस पे नहीं। अभी मैं दो सिनेरियोज क्लियरली देख रहा हूँ। सिनेरियो ए, बुलिश कन्फर्मेशन, डेली चार्ट पे 4860 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज आया वॉल्यूम के साथ, सीज फायर टाक फेल हुए, ऑयल एलिवेटेड रहा, तब $5,000 का मूव वापस टेबल पे है और मैं 4750 के ऊपर पुल बैक्स पे एंट्री ढूंढूंगा। और उसमें भी मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक जोन होना चाहिए जहाँ पे मेरे को दिखे कि बिगर वेल्स की इंस्टीट्यूशंस की एंट्री वहाँ पे प्लेस हो रही है। सो बात करते हैं सिनेरियो बी की, दी बेरिश रिजेक्शन। अब बेरिश रिजेक्शन का क्या है? अब 4800 या 4900 जोन पे प्राइस रिजेक्ट हुआ, सीज फायर फॉर्मल हो गया, हॉर्मोज खुला, तब 4700 के नीचे ब्रेकडाउन ढूंढूंगा मैं। 4400 जोन रिटेस्ट पॉसिबल है नॉर्मली, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक भी रहता है तो प्रॉपर पोजीशन लेने के लिए वापस, मैंने कहता हूँ ना बार बार, पैसे, बड़े पैसे को एंटर करने के लिए सामने बड़े, मतलब अगर उसको खरीदना है तो सामने वो डर फैलाएगा ताकि लोग बेचें। सो यही बात यहाँ पे होगी जो मैं नहीं कर रहा। अब थर्ड सिनेरियो पे बात करते हैं कि जो मैं नहीं कर रहा। 4780 पे बाय करना सिर्फ इसलिए कि $5600 के कंपेयर में सस्ता लगता है, ये इमोशन है, सिस्टम नहीं। एक फैक्ट बताता हूँ जो मुझे पता चला तो मैं जेन्युइनली सरप्राइज्ड हुआ। कोमक्स पे जो गोल्ड फीचर्स ट्रेड होते हैं उसमें से 90% से ज़्यादा कभी फिजिकल डिलीवरी में रिजल्ट नहीं करते। ये सब पेपर गोल्ड है बेसिकली। इसका मतलब गोल्ड की प्राइस मोस्टली पोजीशनिंग, नैरेटिव्स और मैक्रो एक्सपेक्टेशंस से चलती है, फिजिकल डिमांड से उतना नहीं चलती। जब नैरेटिव तेज़ी से बदलता है, जैसे वॉर शुरू हो या सीज फायर अनाउंस हो, पेपर ट्रेडर्स एक दूसरे को स्क्वीज़ करते हैं और रिटेल ऑलमोस्ट हमेशा उस स्क्वीज़ में गलत साइड पे होता है। सो बात करते हैं असली लेसन की। जो 90% ट्रेडर्स अभी भी गोल्ड में ट्रैप हो रहे हैं वो स्टूपिड नहीं है। वो ट्रैप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो एक 4 स्टेप मार्केट में है, 1 स्टेप थिंकिंग यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि आप लोग 4 स्टेप मार्केट में होके 1 स्टेप थिंकिंग यूज़ कर रहे हो। नाउ वॉर इक्वल टू गोल्ड अप, ये हो गया स्टेप 1। ATH पे है मतलब स्ट्रॉन्ग एसेट है, बाय करो, ये हो गया स्टेप 1। ATH से नीचे है मतलब डिस्काउंट है, बाय करो, ये भी स्टेप 1 है। ये आइडियाज़ गलत नहीं है, ये तीनों स्टेप 1 इसलिए क्योंकि अलग अलग सोचो कि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। ये आइडियाज़ गलत नहीं है, बस इनकम्प्लीट है। मार्केट उन्हें रिवार्ड नहीं करता जो सबसे ज़्यादा जानते हैं, मार्केट उन्हें रिवार्ड करता है जो क्लैरिटी का वेट करते हैं और एविडेंस पे एक्ट करते हैं, लॉजिकली क्या होना चाहिए इसके पे नहीं। गोल्ड यहाँ से 5000 भी जा सकता है, मैं रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं की लेवल्स पे कंफर्मेशन के बिना बेट नहीं लगाऊंगा। और अभी का जो प्राइस एक्शन है वो एक वीक प्राइस, टोटली वीक प्राइस एक्शन है। मैंने पहले जब गोल्ड वापिस इसी तरह का सीन बना रहा था, बुलिश जा रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे बुलिश जाए, मैंने तभी भी कहा था कि गोल्ड बार बार मतलब रिसेंट ऑल टाइम लो भी ब्रेक कर सकता है, और वैसा ही हुआ, गोल्ड ने ब्रेक किया क्योंकि स्ट्रक्चर वीक था। और जब स्ट्रक्चर वीक हो तो फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आखिर में पैसा ना गंवाना भी पैसा बनाना ही है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि गोल्ड को कैसे मास्टर करें। सो तब तक के लिए बाय, होप यू आर डूइंग वेल।